हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम बात करेंगे क्लास 10th NIOS का। ये NIOS का जो है आपका होम साइंस का वो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है आपका ये फूड एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स। इसका कोड जो है वो आपको पता ही है, आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किया है 216। फर्स्ट चैप्टर हमने इसे पढ़ लिया था। किसी ने अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको इसका वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप ध्यान से एक बार सर्च कर लेना, दिख जाएगा आपको होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और अभी लाइक नहीं कर रखा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके उतना शेयर कर, ताकि जिस स्टूडेंट ने इस साल या पिछले साल कभी भी उसने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो उसको इसी तरीके से चैप्टर मिलता रहे। सेकेंड चैप्टर है आपका फूड एंड इट न्यूट्रिएंट्स। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर? बहुत से बच्चों का किताब होगा, किसी का किताब नहीं भी होगा, कोई बात नहीं। अगर किताब नहीं है, मैं आपको इसी में समझाऊंगा इस तरीके से कि आपको किताब की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए, फूड क्या है? वो सब चीजें जो आप खाते हो, ठीक है। अब कुछ कहेंगे हेल्दी फूड, नॉन हेल्दी फूड, वो सब उसके अंदर आप कैटेगराइज कर लेना चैप्टर पढ़ने के बाद। न्यूट्रिएंट्स इससे आपको एनर्जी मिलती है। जनरली हम 3 पढ़ते हैं ना इनके बारे में। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और एक होता है आपका फैट। ठीक, तो इससे ही आपको एनर्जी मिलती है। मतलब जब ये पचता है उससे एनर्जी मिलती है। अब वो कैसे होता है, किसी ने साइंस ऑप्ट किया है तो उसमें जब पढ़ाऊंगा और आप चैनल पे देख ही सकते हो, वहां देख लेना क्या क्या होता है। फिलहाल देखो प्रोटीन का क्या बनता है। प्रोटीन का इनके जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्रोटीन का बनता है अमीनो एसिड्स। तो आपको एनर्जी ना इससे मिल रही है, अमीनो एसिड से। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बनता है, फैट का ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक है। अब किस प्रकार के खाने में, फूड में क्या क्या होता है वो ध्यान से देख लेना आप इसी में। इसके लिए मैं आपको इसका PDF अटैच कर रहा हूं और ध्यान से देखना, क्योंकि PDF जो है आपका दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। पहले इंग्लिश का PDF है, उसके बाद हिंदी का PDF, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो दोनों में है। मतलब होम साइंस भी है और ये आपका गृह विज्ञान भी है। तो किसी स्टूडेंट ने हो सकता है इसको इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट किया होगा, किसी ने हिंदी में सेलेक्ट किया होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप इनका इसी चैप्टर का PDF। हाँ तो स्टूडेंट, आपका सेकंड चैप्टर है होम साइंस का फूड एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? फूड एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर हेल्थी लाइफ, हेल्थी लिविंग, हेल्थी लाइफ एक ही बात है। फूड से होता क्या क्या है? सबसे पहले तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, फूड सेटिस्फाई आवर हंगर एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डे टू डे लिविंग। इट आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल सोशल ओकेजन। मतलब अलग अलग जो ओकेजन होता है उसमें अलग अलग चीजें बनती है, जैसे कि नवरात्रि हो गया, ईद हो गया, पोंगल हो गया, इस तरीके से बता रहे हैं। when we go to a friend's house, we are generally greeted and offered something to eat and drink. ये तो हम लोगों ने फील भी किया है और आप लोग करते भी हैं। फिर तो रखा है फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। फूड्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। खाना खाने से बॉडी के जो तोड़ फोड़ होती है उसको भी ठीक ठाक किया जाता है। फूड गिव्स स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। सही हेल्दी फूड खाएंगे तो ऑक्सीजन वगैरह एक्टिवेट नहीं होंगे ज्यादा और हम लोग फिट रहेंगे। फूड हेल्प्स द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। अगर हमारा खान पान सही होगा तो हमारा बॉडी का फंक्शन भी ठीक होगा, ठीक रहेगा। फिर आती बात फूड सेटिस्फाई हंगर। अगर भूखा व्यक्ति है उसे खाना मिल जाए तो साइकोलॉजिकल तरीके से वो जो है फिट रहेगा, सेटिस्फैक्शन रहेगा उसको। सोशल फंक्शन बता दिया आपको, साइकोलॉजिकल फंक्शन में आता है। सपोज करो कोई आपका फेवरेट फूड है, वही बन रहा है तो आपका उस दिन थोड़ा ज्यादा खाने का मन कर जाता है। न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स।
nutrition as the science which tells us about what happened to the food when it enters the body and thereafter. खाना जब आप खाते हो उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में उसका क्या फंक्शन होता है. और न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपका कंपोनेंट्स होता है, कंपाउंड है जो आपके फूड में मिलता है. जनरली जो मेन कंपाउंड है वो आप देखिए, मेन कंपाउंड है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर. वाटर का भी रोल है, वाटर नहीं रहेगा तो चीजें फ्लो कैसे कराओगे, कंपोनेंट कैसे होगा. ब्लड का भी कंपोनेंट होता है. फंक्शंस एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट. ये देखिए इसमें ये टेबल जो है वो आप बना लेना कि फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स कहाँ से है. और जनरली एक अडल्ट पर्सन को 400 से 420 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेली चाहिए. फिर आती बात प्रोटीन की. प्रोटीन में 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन ये 4 किलो कैलोरी. ये चीज ध्यान रखना है आपको, फंक्शन और सोर्स याद रखिएगा. फिर आती है बात फैट की. तो फैट में आप देखो लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू 9 कैलोरी. छोड़ना नहीं है इसको, और इसका फंक्शन और सोर्स ध्यान रखना है. 3 चीज हो गया. साथ में जैसे ही आपका इन टेस्ट क्वेश्चन आता रहे उसको हाथ के हाथ ही करते रहिए. ये क्वेश्चन ऐसा है आप इसी में फिल कर लेना कि फिश ऑयल में कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है. आगे चलते हैं तो मिनरल्स. मिनरल्स में आते हैं आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों आ जाते हैं. इसमें आप ये ध्यान रखें जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो मैक्रो, जो कम में चाहिए माइक्रो. इनके फंक्शन क्या क्या है, सोर्स क्या है वो आपको याद रखना है. कैल्शियम का क्या फंक्शन है, सोर्स क्या है. आयरन का फंक्शन क्या है, सोर्स क्या है. आयोडीन का फंक्शन क्या है, उसके सोर्स क्या है. विटामिन, विटामिन का ध्यान रखना. एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल. जो फैट सोल्यूबल है वो आपका ए, डी, ई और के, ठीक है, या के, ई, डी, ए करके याद रख लीजिए. इनके फंक्शन क्या है, सोर्स क्या है, और अगर ये ना मिले हमारी बॉडी को तो क्या डेफिशिएंसी होती है, ये भी आपको याद रखना है. फिर आगे चलते हैं. इंटीग्रेशन 2 भी कर लीजिए साथ के साथ. डाइटरी फाइबर्स, इसको थोड़ी बस पढ़ लेना एक बार. वाटर के बारे में दे रखा है. जनरली आपको एन एवरेज वन शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लास वाटर एवरी डे. इतना करने जरूर करना है. उसके बाद आपका डेफिनेशन दे रखा है कुछ कि क्या किसी कमी से बॉडी में क्या हो जाता है. पीईएम दे रखा है. पीईएम का मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. इसे मरासमस और क्वासी वर्कर, इनके डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, होता क्या है पूछ लेते हैं. ओबेसिटी देखा ही होगा, मोटू बच्चा. देखो 8th क्लास तक मोटू पतलू ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप ज्यादा ही हेल्दी हो जाते हो तो हेल्दी नहीं कहलाते हैं वो, जो मोटापे में आ जाता है. ठीक है, तो स्टे फिट. विटामिन ए डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, इसके आप टेबल बना के याद करना जिससे आपको याद हो जाएगा. 6th क्लास में आपने पढ़ा ही था. ये करने के बाद फिर आप सबसे लास्ट में कीजिएगा कि व्हाट यू हैव लर्न में दे रखा है. टर्मिनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है, सिंपल तरीके से कर लीजिए इसको. ठीक है, और अब देखिए आपका जिन बच्चों का हिंदी मीडियम का है उनका पीडीएफ अब अटैच कर रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है होम साइंस, वो ध्यान से देख लेना. देखो सब कुछ सेम ही रहता है, सिर्फ शब्दों का अंतर है. यहाँ भोजन तथा उसके पोषक तत्व याद कीजिए कि आपने कल जो भोजन में क्या खाया था, आपने कल जिन पदार्थों का सेवन किया था उनके नाम आपको लिखने. तो एक्टिविटी के फॉर्म में है, कॉमन आप याद रख सकते हो. भोजन तथा स्वस्थ जीवन में इसका महत्व. देखो भोजन से आपकी भूख को तृप्तता मिलती है, तृप्त होता है आप, और दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऊर्जा मिलती है. भोजन सामाजिक कार्यों में भी भूमिका प्रदान करता है. भोजन से आपको ऊर्जा मिलता है, और शरीर में जो टिश्यू यानी कि ऊतक हैं उसके विकास निर्माण में भी मदद करता है. भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है. भोजन शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखता है. ठीक है, भोजन से आपकी सिर्फ भूख को ही तृप्ति नहीं मिलती, बल्कि आप साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से भी आप अपने आप को तृप्त समझते हैं.
सामाजिक समारोह में इसकी जरूरत पड़ती है। भोजन हमेशा ही हमारे सामाजिक अस्तित्व का केंद्र बिंदु रहा है। भोजन हमें आराम प्रदान करता है, खुशनुमा माहौल उत्पन्न करता है। शादी पार्टी में समझ लो, कोई फंक्शन हो गया, कोई धार्मिक ओकेजन हो गया, हर जगह इनका रोल होता है। मनोवैज्ञानिक कार्य बताई दिया आपको। पोषण तथा पोषक तत्व, इसमें देखिए कुछ नाम तो देखो सेम ही रहेंगे आपको। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज, मिनरल को कहते हैं। फाइबर को रेसे कहते हैं, वाटर पानी। कार्बोहाइड्रेट का ध्यान रखना है इसको कि कार्बोहाइड्रेट में आपको याद रखिएगा कि ये कहाँ क्या कार्य है और ये कहाँ से आपको प्राप्त होता है। और डेली कम से कम आपको 400-420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए अगर आप एक अडल्ट हैं तो। एक वयस्क व्यक्ति को चाहिए होता है इतना। एमसीक्यू के फॉर्म में याद रखिएगा। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन के कार्य क्या है, प्रोटीन मिलता कहाँ से और 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी कैलोरी मिलती है, तो 4 कैलोरी मिलती है, ध्यान रखिएगा इसका। ये सब एमसीक्यू में कंफ्यूज नहीं हो जाना। फैट, 1 ग्राम फैट आपको जो है 9 किलो कैलोरी प्रदान करता है। तो इसके कार्य और स्रोत याद रखने हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं मतलब। फिर आगे चलते हैं। खनिज, खनिज के कार्य स्रोत, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। इन स्रोतों के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना कि कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल है, मतलब वाटर में, पानी में घुलनशील कौन से हैं और वसा में घुलनशील कौन से हैं, उन दोनों को याद रखिएगा। इनका एक टेबल बना के याद रखना कि इनके कमी से क्या हो जाता है। जो बीच में 3 टेस्ट क्वेश्चन है उनको भी करते रहिए। डाइटरी फाइबर्स के रोल जो है आपको पढ़ लेना इसमें, और पानी का भी रोल याद रखना। अत्यधिक रेशे वाले आहार सेवन करने से बहुत चीजें नहीं होती, जैसे कब्ज नहीं होगा, वृद्धांत का कैंसर नहीं होगा, मतलब इससे कैंसर नहीं होता, डायबिटिक नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा। चलते हैं पानी की बात। तो पानी की रही बात, तो पानी जनरली कई बहुत से लोग कम पीते हैं, तो कम नहीं पीना, पानी सही मात्रा में कंज्यूम करना। फिर दे रखा है यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज। कुछ रोग हो जाते हैं जो पर्टिकुलर कोई मिनरल्स या विटामिन नहीं मिला, तो प्रोटीन की कमी से हो जाता है आपका क्वाशियोर्कर और मरासमस, और एक है आपका मोटापा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ये आप 6 क्लास में पढ़ते हो, इसको आप लिख सकते हो। एक बार यहाँ देखो, विटामिन ए की कमी से हर बार 40,000 से बच्चे नेत्रहीन हो जाते हैं। तो डाटा आपको याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए। ऐसे आप आगे चलिएगा, टेस्ट क्वेश्चन पार्टिकल प्रश्न करते रहना साथ के साथ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और सबसे आखिरी में आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, और आखिरी में जो ये लिखा है उसे आप एक बार चेक भी कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने दोनों ही मीडियम में पीडीएफ देख लिया, समझ भी आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, जिससे कि मैं उसका डाउट क्लियर कर दूं। अगर किसी को नोट्स चाहिए वो भी मुझे बता देना कि सर मुझे इस चैप्टर का नोट्स चाहिए जो आपने पढ़ाया है, ठीक है। पहले तो कोशिश करो खुद नोट्स बनाने की। अगर नहीं बना पा रहे हो या जो भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डीएम कर देना, आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं या कैसे नोट्स आप बना लोगे, ठीक है। तो अभी से ही एग्जाम की तैयारी कर लो, जिससे कि एग्जाम के समय आपको परेशान ना होना पड़े। ऑल द बेस्ट फॉर योर NIOS जर्नी।